Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. During the monsoon, just take care of yourself. So, we studied about the laws yesterday, है ना? Now we are going to study about the how do new laws come about. This is the topic ना? कहाँ से यहीं से शुरू था या कहाँ से शुरू? ये यहाँ से था, है ना? So, should I start now? Yes, ma'am. Screen is visible? स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? स्क्रीन नो दिखाई मैम, दे रही क्लियर नहीं है। है? क्लियर नहीं है। अब देखिए, अब क्लियर है? यस मैम। अब क्लियर है? यस मैम। Okay. With the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. जैसे ही हमारे इंडिया ने, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अब अडॉप्ट किया था, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है एक फाउंडेशन के रूप में हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, हमारी कंट्रीज के लिए लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए. Every year a representative pass several new laws as well as amend existing one. हर साल क्या होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है न्यू लॉज बनाते हैं और जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनमें अमेंडमेंट करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस. आप देखेंगे कि हर साल गवर्नमेंट आती है तो वो न्यू लॉज बनाती है. ठीक है, आपने सिक्स क्लास के बुक में पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. आपको याद नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया था, इसमें क्या था बेटा, पहले लड़कियों को अधिकार नहीं होता था. जो प्रॉपर्टी मिलती थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फादर की प्रॉपर्टी किसको मिलती थी, खाली बेटों को, है ना बेटी को मिलती थी ना मदर को मिलती थी. अब इसमें ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें डॉटर्स किसके बराबर हो गई, सन्स के बराबर. अब पीछे नहीं है, प्रॉपर्टी में उनका भी बराबरी का अधिकार होता है, डॉटर्स का भी और मदर का भी. समझ आ गया? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. फैमिली प्रॉपर्टी में. Similarly, new laws have been enacted to control pollution, provide employment. इस तरह के बहुत सारे लॉज बनते रहते हैं जिससे कि जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए. ठीक है, और पोल्यूशन, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड हो, जो इतने अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड हो, ये सारी चीज़ें क्या बनती है, लॉज के थ्रू ही आती है. ठीक है, लॉ इनेक्ट होते हैं. हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी. कैसे लोग सोचते हैं कि भाई कैसे न्यू लॉज, कैसे कितना न्यू लॉज प्रपोज करना ज़रूरी है, कैसे सोचते हैं लोग. अब इसको अबाउट आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेक्शन में. हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, है ना, ये एक टॉपिक है. द पार्लियामेंट्री हैज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट. हाँ, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर बनाती है, लेकिन बेसिकली काम किसका, पार्लियामेंट का. देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज often different groups in society that raise the need of a particular law. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि वेज थ्रू विच दिस टेक्स, जो लॉज हैं बनते हैं डिफरेंट ग्रुप्स सोसाइटी के लिए बनते हैं, और पर्टिकुलर जो लॉ बनते हैं जिसको जैसी नीड है, जैसे कम्युनिटी जैसी सोसाइटी में जिसको जैसी नीड है इस तरह के लॉज बनते हैं. ठीक है. An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. जो important role है पार्लियामेंट का, वो जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना, उसको रिजॉल्व करना, ये पार्लियामेंट का काम है.
Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law. एक important role है Parliament का. Yes. मैम डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा, घर में मारपीट करते हैं ना. कई ऐसे लोग हैं जो दारू पी के अपनी वाइफ को मारते हैं, फिजिकली हैरेस करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं. ये डोमेस्टिक वायलेंस, घर में ही जो वायलेंट हो जाते हैं ना, पति पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस. समझ आ गया डोमेस्टिक वायलेंस? अब एक स्टोरी से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो इश्यू है पार्लियामेंट के कैसे ध्यान में आया और क्या इसको कैसे अडॉप्ट किया डोमेस्टिक वायलेंस को, और कैसे डोमेस्टिक वायलेंस के फेवर में लॉ बना. डोमेस्टिक वायलेंस देखो इसमें दे रखा है, टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी टू हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ. डोमेस्टिक वायलेंस जनरली क्या होता है? इंजरी करना, मतलब हार्म करना या धमकाना. जो ज़्यादातर कौन करते हैं? एडल्ट मेल करते हैं, फादर करते हैं, कोई भी दादाजी चाचा जो भी है, हस्बैंड करते हैं अपने वाइफ के अगेंस्ट. इंजरी मे बी कॉज द फिजिकली बीटिंग अप वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर. क्या करते हैं जनरली डोमेस्टिक वायलेंस में? ये अपनी जो पति लोग हैं, हस्बैंड से अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हैं. आप तो बेटा इस घर में ऐसे माहौल में नहीं रह रहे हो, बहुत जगह इतना गंदा माहौल है कि हस्बैंड बस पी के आए और मारना शुरू कर दिया. तो ये क्या हो गया? डोमेस्टिक वायलेंस ही तो हुआ ये. या फिर गाली गलौज करना, गाली बकना शुरू कर देना. तो अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज. कैसे भी वो मतलब पैसे नहीं देके, है ना, वर्बली मुंह से गंदा गंदा बोल के औरतों को नुकसान पहुंचाते हैं. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन who live or live together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence. जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए 2005 में ये एक्ट आया था, ताकि औरतों को भी समान अधिकार मिले, पुरुषों के बराबर प्रॉपर्टी में भी बराबर का अधिकार मिले. तो ये एक्ट आया था. डोमेस्टिक वायलेंस जब हुआ था तब आया था. जैसे अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है. शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट ग्रेट डे फॉर वुमेन? शाजिया, जैसे अब ये पढ़ना है या मैं आप अपने आप पढ़ लोगे बुक में, या मैं बताऊं इसको? मैम पढ़ लेंगे तो मैम लेंगे कुछ, है ना, एक तो कार्टून जैसे पढ़ते हो उस तरीके से ही है. ऊपर जो दे रखा है, तो एज द अबव एग्जांपल शोज द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल. बेटा बंद करो, कौन है ये? म्यूट करो, म्यूट करो, ये कौन है? I'm उत्कर्ष. You just mute your phone. As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. Above examples आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा. जो citizens का रोल है वो पार्लियामेंट में जैसे डिफरेंट कंसर्न पे हेल्प करना लोगों की, मतलब लॉ कैसे बना. ऊपर आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं. तो किस तरह से इस चीज़ का ध्यान में रखा पार्लियामेंट में कि किस तरह के लॉज आने चाहिए, किस तरह के लॉ बनने चाहिए. तो फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट. अब पार्लियामेंट क्या करती है? वो जैसे नई नई चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें दिमाग में आती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए नए नए लॉज बनाती है पार्लियामेंट. तो ये ध्यान में रखती है. ठीक है. दिस वॉइस कैन बी
heard through TV reports. अब कहीं से भी सुना आ सकता है कोई भी प्रॉब्लम, जैसे टीवी रिपोर्ट से अपन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से देख सकते हैं, एडिटोरियल से देख सकते हैं, रेडियो से, ब्रॉडकास्ट से, लोकल मीटिंग्स में। ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट इनको एक्सेस करता है और लोगों को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है कि लोगों को पता चले ये सब चीज़ें। अब अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, अब कई लॉ तो ऐसे बन जाते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो पॉपुलर नहीं होते हैं ना। कुछ लॉ तो ऐसे होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, कुछ लॉ ऐसे भी बन जाते हैं जो बहुत कंट्रोवर्सी, उसमें डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो वो लॉ कौन कौन से हैं अपन देखते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। अब पार्लियामेंट ने तो कुछ उसको यही ध्यान में रखती है कि कौन से प्रॉब्लम को अपने एक्सेस करके कहाँ कौन से लॉ बनाए जाएं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाए हमेशा पॉपुलर ही हो, हमेशा सही हो। तो कुछ लॉज ऐसे भी बने जो अनपॉपुलर रहे हैं। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. क्या होता है कई बार, जब समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, जब कोई लॉ बनता है तो कब बनता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वैलिडिटी मिलती है ना, तब बनता है। तो जो लीगल, फिर लीगल हो जाता है वो, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वैलिडिटी होगी तो वो लीगल बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनपॉपुलर कई लॉ ऐसे बन जाते हैं जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो अनपॉपुलर है उनको डाइजेस्ट नहीं होते, उनको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इंटेंशन, ऐसे लॉ के पीछे इंटेंशन क्या होता है, अनफेयर, हार्मफुल। कई बार ऐसे लॉ बन जाते हैं जिसका इंटेंशन हार्मफुल, किसी को हार्म करना या अनफेयर हो, तो पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ। तो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे गलती से ऐसा कोई लॉ बन जाए जिसमें जो लोगों के फेवर में नहीं है ना, और जो अनपॉपुलर है, तो ऐसे लॉ को क्या करेंगे लोग, पब्लिक क्या करती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, अपोज कर सकती है, होल्ड, इस कैसे कर सकती है, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स रख के, न्यूज़पेपर्स में लिख के, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ के थ्रू रिपोर्ट्स में, टीवी चैनल्स में रिपोर्ट में देखा होगा आप जैसे आजकल जो चल रहा है तालिबान और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया तालिबानीज ने। तो अब देखिए, आप टीवी में आ रहा है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आ रहा है कि क्या आ रहा है ना। तो ये किस तरह से पता लगता है, तो इन ए डेमोक्रेसी लाइक अर्स citizen can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने अनविलिंगनेस, मतलब अपनी अनिच्छा, मतलब अगर कोई ऐसा रिप्रेसिव जो उनको दबाने वाला है, जो बहुत फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान होने वाला है, ऐसे लॉ को वो अपोज कर सकते हैं पार्लियामेंट में। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. अगर बहुत लोग ऐसे लॉ से खुश नहीं है, जैसे मेजोरिटी में लोग खुश नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट पे एक प्रेशर हो जाता है कि वो इस लॉ को चेंज करें। तो वो पार्लियामेंट को चेंज करना भी पड़ता है, पीपल्स वॉइस जब रेड्स होती है तो फॉर एग्जाम्पल वेरियस municipal law on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं बहुत सारे जो म्यूनिसिपल लॉज है ना, जैसे स्पेस को लेके म्यूनिसिपल लिमिट्स होती हैं, जो म्यूनिसिपलिटी ये सारी ज़मीन जायदाद जो आप देखते हैं ना, ज़मीन वगैरह पड़ी हुई है, वो किसकी होती है, म्यूनिसिपलिटी की होती है। तो म्यूनिसिपल में कुछ लॉ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल है, म्यूनिसिपल लॉज में जो यूज़ ऑफ स्पेस within municipal limits often make hawking and street vending illegal. ऐसी ज़मीन में जो म्यूनिसिपलिटी की ज़मीन है उसमें हॉकर्स जो बेचते हैं ना, ठेले पे बेचते हैं या अपना ठेला खड़ा कर लेते हैं, जैसे मोमोज का, कचौरी वगैरह का, और स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल माना गया है। ठीक है, ये लोग कौन मानता है, म्यूनिसिपल लॉ में ये इलीगल है कि आप किसी की दूसरे की ज़मीन पे आप आके खड़े हो रहे हो। But no one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. लेकिन कोई भी इसको डिस्प्यूट नहीं करेगा अगर नेसेसिटी है किसी कुछ रूल्स की, जैसे पब्लिक स्पेसेस में, तो पीपल कैन वॉक पेमेंट
लोग आसानी से उस पेवमेंट पे इजीली चल सकते हैं। मतलब आगे आगे जगह घेर के बैठ गए हैं, एक बरामदा है, आप सिटी में गए होगे, वहाँ पे लोग आगे आगे तक, तो लोगों को मुश्किल नहीं होती चलने में पेवमेंट पे। तो however one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city। तो वन ऑल्सो कैन नॉट डिनाई, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता हॉकर्स को, वेंडर्स को असेंशियल सर्विसेज के लिए कि वो क्या करते हैं, चीपली बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं। और लोग लार्ज सिटी में जो रहते हैं लोग, वो उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये उनका क्या है, जीवन यापन का साधन है। भाई अपना ठेले से लगा रहे हैं, चाहे जो भी लगा रहे हैं, अपना उनका लाइवलीहुड चल रहा है, उनका जीवन चल रहा है। हेंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड disregards the other, it will be controversial and lead to conflict। क्या होता है जब लॉ किसी के फेवर में होता है, किसी के अगेंस्ट में होता है, किसी को डिसरिगार्ड करता है, तो क्या बनता है, ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, डिस्प्यूट्स का मैटर हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का मैटर हो जाता है। सो पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। जिन लोगों को लगता है कि लॉ बहुत फेयर नहीं है, तो वो कहाँ जा सकते हैं, सीधे इस इश्यू को लेके कोर्ट में। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट क्या करता है, जब भी हमें ऐसे इश्यू होते हैं, हम उस लॉ से खुश नहीं है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट क्या करता है, या तो मॉडिफाई कर देता है उस लॉ को, या फिर क्या करता है, उस लॉ को कैंसिल कर देता है। लेकिन वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। सो डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th? द फोटोज, ये मूवमेंट आप देख सकते हो। We need to remember that our role as citizen does not end with electing a representative। तो citizens का रोल इतना ही नहीं है कि अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिया, बस हो गया हमारा खत्म, अब सारी टेंशन उन्हीं की। Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required। हमें बहुत अवेयर रहना है, विजिलेंट रहना है, ठीक है। अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए, हमारा काम खत्म नहीं। हमें देखना है कि कौन कौन सी पॉलिसी हमारे फेवर में, कौन कौन सी एमपीज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी पॉलिसीज को अपोज करना, उनकी क्रिटिसाइज करना। ये भी अगर ज़रूरत हो तो, बिना बात के नहीं, ज़रूरत हो तो हमारा ये एक विजिलेंट सिटीजन होने के नाते ये भी हमारा अधिकार है। What we should bear in mind is that it is extend involvement and enthusiasm of the people that have parliament perform its representative function properly। अगर हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है उसका एक्सटेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितना लोगों में एंथुजियाज्म रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए लोगों को कि पार्लियामेंट अपना फंक्शन अच्छे से स्मूथली फंक्शन कर सके, प्रॉपरली कर सके। ये किसकी वजह से होगा, सिटीजन्स की वजह से। सो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई सेंड क्वेश्चन आंसर्स बाय मंडे। क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Is there any queries regarding this chapter? Yes, ma'am.